क्योंकि कहते हैं भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो आपके भाग्य में होगा वो आपको अवश्य मिलेगा, और जब वो सही समय आएगा वह सब भी आपको तभी मिलेगा। क्योंकि जो भगवान से मांगता है वह अवश्य मिलता है, और जो इंसान से मांगता है वह मिलकर भी चला जाता है। तो आपको आज इस बात के बारे में बताएंगे कि भगवान से मांगे तो कैसे मिलता है, इंसान से मांगेंगे तो कैसे मिलता है। इस कथा से, इस कहानी से आप अगर सीखना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जो प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके उसकी जो दिनचर्या थी वह मंदिर से शुरू होती थी। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, यह उसका नियम था। चाहे कुछ भी हो पर वो मंदिर में प्रतिदिन जाता था। तो वह जब मंदिर में जाता था तो मंदिर से जब अपने महल की ओर लौटता था तो मंदिर की सीढ़ियों पे वह बैठता था। उसको बहुत ही अच्छा लगता था, सुकून मिलता था। तो वह सीढ़ियों पर जब बैठता था तो उसके दाएं तरफ एक भिखारी बैठता था और दूसरा बाएं तरफ एक भिखारी बैठता था। तो जो दाएं तरफ वाला भिखारी था वह राजा के सामने कहता था कि हे भगवान, आपने राजा को इतना धन दिया है, इतना सब कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। वह भगवान से मांगता था। और जो बाएं तरफ राजा जी के बैठता था वो राजा को कहता था कि राजा, आपको भगवान ने इतना दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। प्रतिदिन ऐसा ही होता था। एक दिन राजा मंदिर से जब महल में गया तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से यह बात कही कि जब भी मैं जाता हूँ वहां पे दो भिखारी होते हैं, एक मेरे दाएं तरफ बैठता है, दूसरा मेरे बाएं तरफ बैठता है। दाएं तरफ वाला जो है वो भगवान से मांगता है और बाएं तरफ वाला मेरे से मांगता है। तो इसका क्या समाधान निकालूं? तो मंत्री ने राजा को कहा कि हे राजन, जो भगवान से मांगता है उसको तो भगवान दे ही देगा, परंतु जो आपसे मांगता है आप उसके लिए कुछ करिए। तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि आप आज पूर्णिमा का दिन था तो आज आप बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाइए। तो खीर जो है एक बड़े बर्तन में डालकर जो बाएं तरफ भिखारी बैठता है मेरे, जो मुझसे मांगता है, उसको वो खीर दे आइए और उस खीर में सोने की मुद्राएं डाल दो कुछ, और वो बर्तन जो है वो उसको दे आना। तो मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो मंत्री ने जो कक्ष में भंडारी थे उनको कहा कि आज स्वादिष्ट बहुत ही अच्छी खीर बनाओ। उन्होंने खीर बनाई और एक बड़े से बर्तन में खीर डालकर मंत्री पूर्णिमा के शाम को ही जो बाएं तरफ वो भिखारी बैठता था, जो राजा से मांगता था, उसको दी कि राजा ने आपके लिए खीर भिजवाई है। तो मंत्री देख के वापिस आ गया। तो उस भिखारी ने खीर को बड़े ही आनंद पूर्वक खाया और बहुत प्रसन्न हुआ कि राजा ने मेरे लिए खीर भेजी है। तो खीर इतनी थी कि उससे सारी खाई नहीं, उसका पेट भर गया। तो वो क्या, वो दूसरा भिखारी था जो उसके सामने बैठता था दाहिने तरफ, जो भगवान से मांगता था, तो वो उसको ताने मारने लगा कि देखो तुम भगवान से मांगते हो, तुम्हें आज तक कुछ नहीं मिला और मैंने कुछ दिन हुआ राजा
से मांगते हुए राजा ने मुझे देखो इतने बड़े बर्तन में खीर मेरे लिए भेजी है। तो उसने क्या किया कि उसका पेट तो भर गया था, जो बची खीर थी उसने अपने दूसरे साथी जो दाएं तरफ बैठता था भिखारी जो भगवान से मांगता था वो खीर उसको दे दी। उसको ये ज्ञात ही नहीं था, ये पता ही नहीं था कि इसके अंदर अभी सोने के सिक्के हैं। तो जिसको खीर दी वह बर्तन लेके चला गया और वो सोने के सिक्के सारे उसको मिल गए। दूसरे दिन राजा जब मंदिर में आए तो राजा ने देखा कि जो बाएं तरफ वाला भिखारी जो मुझसे मांगता है वो अभी भी उधर बैठा है और जो दाहिने तरफ भगवान से मांगता था वो तो वहां से चला गया है। तो राजा ने भिखारी को पूछा कि आपको कल खीर नहीं मिली? तो भिखारी ने कहा नहीं महाराज, बहुत ही स्वादिष्ट खीर थी, मुझे बहुत आनंद आया और मैं बहुत तृप्त हूँ, बहुत खुश हूँ। तो बाकी जो बची हुई खीर थी वो मैंने अपने साथी दूसरे को दे दी। तो महाराज जो राजा थे उनकी आंख में आंसू आ गए। तो उन्होंने भगवान से दंडवत प्रणाम किया भगवान के आगे और कहा कि ये सत्य है, जो भगवान से मांगता है भगवान उसको देते ही देते हैं। तो फिर राजा ने उसको बताया कि उसने भगवान से मांगा था, भेजा मैंने आपके लिए था, लेकिन वो उसमें सोने के सिक्के थे वो उस भिखारी को मिल गए हैं और वो अमीर हो गया है और तुम अभी भी इधर ही बैठे हो। तो राजा भगवान के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगा। इस कथा से यह समझिए कि जो भगवान से मांगता है भगवान किसी ना किसी कारण किसी ना किसी तरीके से जो है उसको देते ही देते हैं। और जो इंसान से मांगता है उसको मिलता तो जरूर है परंतु उसमें एक प्रेम एक स्नेह यह सब नहीं होता। क्योंकि इसलिए आप जो भी मांगे भगवान से मांगे। वैसे तो भगवान बिन मांगे ही सब देते हैं जब आप सच्चे मन से निष्ठा से श्रद्धा से भगवान से मांगते हैं। तो इसलिए आप सभी देवादिदेव महादेव जी के चरणों में बैठे हैं। आपकी जो भी कामना है वो आप महादेव जी के सामने रखें और महादेव जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अभी